अवर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी के संदेश को माता जी के सामने प्रस्तुत किए। श्री राम जी के संदेश सुनते ही श्री विदेह नंदिनी जी प्रेम में मगन हो गई और उन्हें अपने शरीर की सुधि ही नहीं रही। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे माता जी, आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए तथा सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी को स्मरण कीजिए। किशोरी जी ने श्री हनुमान जी से यह कहा था कि सहज वाणी सेवक सुखदायक। श्री हनुमान जी कहते हैं कि माता जी, आप तो जानती हैं कि स्वामी श्री राम जी सेवक को सुख देने वाले हैं। वह कभी भी सेवक को सुख देने से मुंह नहीं मोड़ते हैं, हमेशा अपने सेवकों को सुख दिया करते हैं। हमें करना क्या चाहिए? तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए। हम उनका स्मरण करें तो वह अवश्य हमारे दुखों का हरण करते हैं। वो रयान हूँ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। रघुपति प्रभुताई उर आनहु, मम वचन सुनी कदराई तजहु। हे माता जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में ले आइए। श्री राम जी की प्रभुताई को, उनके पराक्रम को आप भली भांति जानती हैं। अब तक जैसे असुरों को संहार करते आए हैं, वैसे ही यहां पर आकर के असुरों को संहार करेंगे। सुनि मम वचन तजहु कदराई, मेरे वचन को सुन करके कायरता को त्याग दीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि हृदय में जहां पर कायरता हो, उस कायरता को वहां से हटा करके भगवान श्री राम जी की प्रभुताई को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मबल, मनोबल पुष्ट होता है, श्री राम जी पर पूर्ण भरोसा होता है। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जरे निशाचर जानु। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु।
निशिचर निकर माने राक्षस समूह, ये क्या है? तो पतंग के समान है, फतिंगे के समान है। रघुपति बाण कृषाणु, श्री रघुनाथ जी का बाण कृषाणु माने अग्नि के समान है। हे जननी, निशाचर जरे जानू, हृदय धीर धरु। निशाचर जल गए ऐसा जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषाणु। तब अरण्य कांड के समापन पर गोस्वामी जी ने लिखा कि दीप शिखा सम जुबती तन, मन जनि होसी पतंग। वहां पर फतिंगे को नाश होने के लिए दिया का कहा, दिया का वर्णन किए। और यहां पर कृषाणु का नाम ले रहे हैं, अग्नि का। कहने का भाव यह है कि तब एक मन रूपी फतिंगे है, एक मन ही फतिंगा है, पतंग है, और युवती का शरीर दीपक की शिखा है, दिया के समान है। लेकिन यहां पर एक नहीं समूह राक्षस है। किसी दिए पर यदि 10-20 फतिंगे एकदम से गिर जाए तो दिया बुझ जाएगा, लेकिन प्रज्वलित अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में समूह के समूह फतिंगे क्यों न गिर जाए, अग्नि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सारे फतिंगे जल के नष्ट हो जाएंगे। श्री हनुमान जी कहते हैं कि निशिचर समूह ये फतिंगे के समान है और श्री राम जी के बाण अग्नि के समान है। जिस प्रकार से अग्नि के पास फतिंगे स्वयं जाते हैं, अग्नि बुलाती नहीं, ये स्वयं जाते हैं, वैसे ही ये राक्षस लोग मरने के लिए प्रभु के पास स्वयं जाएंगे। शूर्पणखा जो असुरों को नाश करने वाली है, वह स्वयं गई। खरदूषण स्वयं आया, रावण स्वयं आया, ये सब स्वयं आते हैं। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। ये स्वयं जाएंगे। तो हे माता जी, ये राक्षस लोग जल गए। और एक बात, फतिंगे रात्रि में ही दिया पर अग्नि में गिरते हैं, वैसे ये निशाचर है। और श्री राम जी के बाण सूर्य के समान है, अग्नि के समान है, ये सब जलेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि ये सब जल गए, नष्ट हो गए। हृदय में धैर्य धारण कीजिए। जौ रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। जौ रघुवीर
होती सुधि पाई। जो माने यदि रघुवीर ने आपकी सुधि पाई होती, रघुवीर को आपकी सुधि मिली हुई होती, तो रघुराई रघुवंशियों के राजा श्री राम जी विलंब नहीं करते, देरी नहीं करते। श्री रघुवीर जिनमें सारी वीरताएं हैं, रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम, सारी वीरताएं इनमें विद्यमान हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो सदा स्वतः। रघुवीर को आपकी अभी तक सुधि नहीं मिली है, इसीलिए नहीं आए। सुधि पाते ही आ जाएंगे। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, एक बार कैसे हो सुधि जानो, एक बार कैसे हो सुधि जानो, कालहु जीती निमिष मह आनो, कालहु जीती निमिष मह आनो। और जब श्री राम जी को सुधि मिली है, खबर मिली है, तो सरकार ने स्वयं कहा, अब विलंब के कारण कीजे, अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कह आय सुधीजे। तुरत श्री राम जी प्रस्थान किए हैं। मां, आप धैर्य धारण करें, मुझे केवल वहां पहुंचने तक की देरी है। मैं गया कि श्री रघुनाथ जी आ गए। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। हे माता जानकी, राम बान रवि हुए, श्री राम जी के बान रूपी रवि माने सूर्य उदित हो गए हैं। श्री राम जी के बान रूपी रवि माने सूर्य उदित हो गए हैं। जातु धान की, तम बरूथ कह, जातु धान माने राक्षसों की, तम बरूथ माने अंधकार समूह अब कहां रहा। अथवा राक्षसों की, राक्षस रूपी अंधकार समूह कहां रह पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे। श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य उदित हो चुके हैं। श्री हनुमान जी बाण के ही तो प्रतीक हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य उदित हो चुके हैं। जिस प्रकार से सूर्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, सूर्य के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, वह कोसों दूर भागता है। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, बिना परिश्रम के सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। वैसे ही ये राक्षस ठहर नहीं पाएंगे। मां, गीतावली सुंदरकांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि तब वियोग संभव दारुण दुख, तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की। न तू कहूं कह रघुपति सायक रवि, तम अनेक कह जात उधान की। श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य के सामने ये राक्षस रूपी अंधकार कब ठहर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ठहर पाएंगे। यहां दो उदाहरण हनुमान जी दिए। एक तो कहा कि यह बाण अग्नि है और दूसरे में कहा कि सूर्य है। जब श्री हनुमान जी ने ये कहा कि निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषानु, तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि अग्नि में जो पतंगे जाते हैं वही जलते हैं, जो नहीं जाते वो बच जाते हैं। लेकिन सूर्य के उदय होने पर अंधकार ठहर नहीं पाता है, वह कहीं भी छुप नहीं पाता है। अथवा तो अग्नि पतंगे को रात में जलाती है और सूर्य अंधकार को दिन में नाश कर देते हैं। अग्नि पतंगे को रात में जलाती है, सूर्य अंधकार को दिन में नाश कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि राक्षस का नाश दिन और रात दोनों समय होगा। छिजहि निशाचर दिन अरु राति, छिजहि निशाचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। दिन और रात राक्षसों का क्षय हुआ है, सब मारे गए। दिन में युद्ध करने से मारे जाते थे और रात्रि में युद्ध में जो घायल होकर के आते थे वो मर जाते थे। दिन में युद्ध करते करते मरते थे, रात्रि में भय से ग्रस्त होकर के व्याकुल होकर के मर जाते थे। ये मरते गए, नाश नाश हो गए। अब ही मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। अब ही मातु मैं जाऊं लबाई। हे माता, मेरा तो मन कहता है अभी इसी समय आपको लिवा ले चले, परंतु मैं राम दुहाई श्री राम जी की शपथ खाकर कहता हूं कि ऐसा करने के लिए प्रभु की आज्ञा नहीं। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, मेरा मन कहता अभी इसी समय में आपको लिवा ले चले। गीतावली सुंदरकांड 6 पद में गोस्वामी जी ने कहा, निदर शत्रु को निरादर करके यदि इसी समय मैं आपको लिवा ले चलूं तो मुझे दो बात का डर है। एक तो ये कि प्रभु की आज्ञा का भंग होगा, उनकी आज्ञा का भंग होगा, और दूसरा ये कि कहीं श्री राम जी का कार्य न भंग हो जाए। आज्ञा भंग होने से मैं डरता हूं, अथवा तो कहीं उनका कार्य न नष्ट हो जाए।
हनुमान जी ने पहले भी शपथ पूर्वक ये कहा है कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री राम जी का दूत हूं, करुणा निधान की शपथ खा करके सत्य कहता हूं। यहां पर कहा कि यदि मैं प्रभु की आज्ञा को भंग करूंगा तो श्री राम जी से द्रोह करने वाला पाप लगेगा। दुहाई का अर्थ शपथ भी होता है, दुहाई का अर्थ द्रोहता भी होता है। क्योंकि आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम विप्रा नाम मानखंड नाम पृथक सैया वर स्त्री नाम अशस्त्र बध उच्यते। राजा की आज्ञा को न मानना ये राजा का वध करना होता है। राजा की आज्ञा को न मानना ये उनका वध करना होता है। तो प्रभु आयसु नहीं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। उनकी आज्ञा केवल इतनी ही है, बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह वेगी तुम आयहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। इतनी ही आज्ञा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी ने कहा, मां आप मेरे पीठ पर विराजित हो जाएं, मैं इसी क्षण श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा देता हूं। तो श्री किशोरी जी ने मना किया यह कह करके कि मैंने आज तक स्वेच्छा से किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया है। यदि तुम ये कहो कि आपका हरण जो हुआ है तो उस समय मेरी पराधीनता थी, मैंने स्वेच्छा से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मुझे आपके साथ जाना ये धर्मोचित नहीं होगा। ऐसा कह करके किशोरी जी ने मना किया है। मानस जी में श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं ले तो जाता, लेकिन श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्ह सहित आई हहि रघुबीरा। कपिन्ह सहित आई हहि रघुबीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। हे जननी, कछुक दिवस धीरा धरु। हे जननी, हे माता जी, बस कुछ ही दिन की बात है, आप धैर्य धारण करें। रघुवीरा कपिन सहित आई हहीं, रघुवीर वानरी सेना के साथ आ जाएंगे। कुछ दिन के लिए आप धैर्य धारण करें। श्री रघुनाथ जी वानरी सेना के साथ आ रहे हैं, मुझे केवल पहुंचने तक की देरी है। गीतावली सुंदरकांड 14 पद में हनुमान जी महाराज कहते हैं, तो लो हम मातु आपनी को रहिबो, तो लो हम मातु आपनी को रहिबो, जौ लो ल्याबो रघुबीरहि, दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। तौलो मातु आपनी को रहिबो,
जौ लो हूं ले आवो रघुबीर रही दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। बस 10 दिन की बात। कवितावली सुंदरकांड 27 पद में हनुमान जी कहते हैं, दिवस 6-7 जात जानिबो न। बस 6-7 दिन की बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा और श्री रघुनाथ जी आ जाएंगे। कछुक दिवस व 10 दिन चाहे 6-7 दिन कहना, यह ढाढ़स बंधाने के लिए कहने की तरीका है। एक कहने का मुहावरा भी है, जैसे कि दिन 10 गए बाली पहीं जाई। कपिन सहित अहिं रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही लई जई हहीं, तेहू पुर नार दादी जस गई हहीं। निशिचर मारी तो ही लई जई हहीं। निशिचरों को मार करके तो ही ले जाई हैं, आपको ले जाएंगे। असुरों को मार करके, राक्षसों को समाप्त करके आपको ले जाएंगे। तेहू पुर नार दादी जस गए हहीं। तेहू पुर माने तीनों पुर में, तीनों लोक में नारद आदि जस गायन करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि श्री रघुनाथ जी कपि सैन्य के साथ आएंगे, असुरों को मारेंगे। क्योंकि श्री हनुमान जी को जामवंत जी ने यही तो कहा है, इतना करे हुतात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संघारी निशिचर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। हनुमान जी जो श्री जामवंत जी से कथा सुने हैं, उसी कथा के अनुसार समझा रहे हैं। तेहुपुर नारद आदि जस गई हैं, तीनों लोक में श्री नारद आदि जस गायन करेंगे। जामवंत जी महाराज ने जो कहा है उसी के आधार पर समझा रहे हैं। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, त्यों पुर नारदादि जस गई हैं। श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी को सातों कांड की कथा सुना दी। पहले तो गुण सुनाया, जब मां को अच्छा लगा तो कथा सुनाने लगे। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। सुंदर कांड तक की कथा वहां हनुमान जी ने कही। और यहां पर निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, लंका कांड की कथा। तेहू पुर नारदाद जस गई हैं, उत्तर कांड की कथा हो गई। तेहुपुर नारद आदि जसु गई हैं। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं।
नितनव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहा। तो चरित गायन करेंगे। हनुमान जी ने जब कहा कि मां थोड़े दिन की बात है, श्री रघुनाथ जी वानरी सेना के साथ आ रहे हैं, असुरों को मार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि आपके जस को गायन करेंगे। मां ने सोचा कि हनुमान जी जैसे ही सब वानर होंगे, यहां पर आने पर राक्षस लोग तो सब खा जाएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी ने कहा, हे कपि, ये आपकी चंचलता तो नहीं है जो आप कहते हो कि वानरी सेना आएगी और राक्षसों को मारेगी। श्री राम जी राक्षसी सेना को मारेंगे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वानरी सेना मारेगी ये बात समझ में नहीं आ रही है। श्री किशोरी जी जगत माता हैं, श्री राम जी के ईश्वरत्व को भली भांति जानती हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई, उनको कोई जीत नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। परंतु यदि वानरी सेना आ गई, श्री राम जी मेरे स्वामी ले आए, राक्षस लोग तो सब खा जाएंगे। वो वानर लड़ेंगे क्या, वैसे तो भक्ष भोजन बन जाएंगे और फिर मेरे स्वामी की बदनामी होगी, उनको कलंक लगेगा कि वानरी सेना ले गए और वहां राक्षसों को खिलवा दिए। रावण तो घर बैठे कहता है, आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। यही विधि बेग सुबट सब धावहु, खाहु भालु कपि जाता पावहु। रावण तो ही कहता है। मां ने अपने संशय को हनुमान जी के सामने रखा। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धानयति भट बलवाना, जातु धानयति भट बलवाना। है सुत कपि सब तुम ही समाना। बेटा, हे सुत, सब कपि तुम ही समाना है, सब वानर तुम्हारे जैसे तो नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो अभी छोटे रूप में है। मां कहती हैं, जातु धानयति भट बलवाना। जातु धान माने राक्षस, अति भट्ट माने अतिशय योद्धा है और अतिशय बलवान है। हनुमान जी का मनोरथ पूरा हुआ। जो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना पूर्वक ये कहा था कि सरकार मुझे सेवक और बेटा दोनों मान लीजिए। सरकार ने सेवक भाव को स्वीकार करते हुए मानो ये कहा कि बेटा भाव तो मैं तभी मानूंगा जब भगवती श्री सीता जी स्वीकार करेंगी, मां स्वीकार करेगी, तब तो पिता स्वीकार करेगा। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। देखि पवन सुत पति अनुकूला,
हृदय हरस भीति सब सूला। तो श्री हनुमान जी जब से आए हैं तब से माता जननी शब्द की झरी लगा दिए। जब से आए तब से माता जननी शब्द की झरी लगा दिए। रामदूत मैं मातु जानकी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। ये तीसरे बार। चौथे बार में जनि जननी मानहु जिय ऊना। पांचवें बार में दोहा में रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरु धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। छठवें बार में कह कपि हृदय धीर धरु माता। सातवें बार में दोहे में फिर जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। आठवें बार में अब ही मातु मैं जाऊं लबाई। नौवें बार में कछुक दिवस जननी धरु धीरा। 9 बार हुआ और 9 अंक की सीमा है। मां समझ गई कि हनुमान चाहता क्या है। इसको बेटा बनने की इच्छा है, इसलिए मां ने उस चाह पर, इच्छा पर मुहर लगा दिया, स्वीकृति दे दी। है सुत कपि सब तुम ही समाना। क्योंकि जब तक भगवती श्री किशोरी जी की कृपा नहीं होती है तब तक ठाकुर जी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। जयंत पर भी कृपा किशोरी जी की पहले हुई है। सुग्रीव पर, विभीषण पर कृपा पहले किशोरी जी की हुई है। हनुमान जी पर भी यहां कृपा हो रही है। विभीषण जी पर कृपा कैसे हुई? तो गीतावली सुंदरकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान जी महाराज से मां ने संदेशा भेजा, यह अभिलाष रैन दिन मेरे राज विभीषण कब पावहिंगे। यह अभिलाष रैन दिन मेरे राज विभीषण कब पावहिंगे। इसीलिए किशोरी जी की कृपा प्राप्त हम करें, तब ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। मां ने कहा कि सब बानर क्या तुम्हारे समान है? क्योंकि राक्षस तो कहते नरकई भालुहार हमारा, और ये राक्षस लोग कोई सामान्य योद्धा नहीं है, विकट भट्ट है, बलवान है, एक एक जग जीत सका ऐसे सुभट निकाय हैं ये। काम रूप जान सब माया, सपने हूं जिनके धर्मन दाया। ऐसे ये राक्षस लोग है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। मोरे हृदय परम संदेहा। मेरे हृदय में परम संदेह है, अतिशय संदेह है। श्री हनुमान जी महाराज बहुत कुछ सोच विचार करके निज देहा प्रगट किन्ह सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। हनुमान जी ने सोचा
माँ को वचन से समझाऊंगा तो माँ को विश्वास नहीं होगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने कहा, आप मेरे पीठ पर विराजित हो जाइए, मैं अभी श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा देता हूं, सरकार के पास। ईश्वरी जी ने कहा कि आपकी चंचलता है हनुमान जी, इतने छोटे से रूप में मुझे कैसे ले जाओगे? तो यह सुन करके हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। राक्षसों को संहार करने वाला जो शरीर है वह हनुमान जी प्रकट किए। हनुमान जी योद्धा हैं और योद्धा का कर्तव्य होता है वह कहे नहीं करके दिखावे। सूर समर करनी करही कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपो कायर कथहि प्रताप, अथवा तो कायर करहि प्रलाप। हनुमान जी महाराज अपनी देह को प्रकट किए। हनुमान जी की देह कैसी है? कहा कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, कनक माने सोने के, भूधर माने पर्वत के आकार में श्री हनुमान जी का शरीर है। स्वर्ण शैलाभदेहम, समर भयंकर, समर माने युद्ध में भयंकर है हनुमान जी महाराज। अति बलवीरा, अतिशय बलवान है, वीर हैं श्री हनुमान जी महाराज। लंका में कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। लंका में ये राक्षस लोग पहाड़ के समान हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज पर्वत राज के समान है। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरन कर राजा। हनुमान बाहों को दो में गोस्वामी जी ने लिखा स्वर्ण शैला, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, ऐसे हनुमान जी के शरीर में करोड़ों सूर्य का तेज है। श्री हनुमान जी का यह स्वरूप असुरों को संहार करने वाला है। ये ऐसा विकट भयानक स्वरूप है, यहां पर कोई ठहर नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई निकट नहीं आ सकता, ठहर नहीं सकता। भीम भी नेत्र बंद कर लिए इनकी भयानकता को देख करके। कवितावली लंका कांड 45 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कौन के तेज बल सीम भट्ट भीम से, कौन के तेज बल सीम भट्ट भीम से, भीमता निरखी कर नयन ढाके। कनक भूधराकार
शरीरा समर भयंकर यति बल बीरा। भक्तों के लिए हनुमान जी का सौम्य रूप है, मधुर रूप है, जो विनय पत्रिका 36 में गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। मंगल मूरति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता मन भरोस तब भयो। श्री सीता माता के मन में तब भरोसा हो गया। उन्हीं माने फिर लघु रूप पवन सुत लयो। लघु रूप माने छोटा रूप पवन सुत हनुमान जी ने धारण कर लिए, फिर से छोटे बन गए। माता श्री सीता जी के मन में भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, एक भी वानर को राक्षस नहीं खा पाएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्री हनुमान जी ने कहा हाथ जोड़ करके, मां, भगवान श्री राम जी की सेना में कुछ वानर तो मेरे जैसे हैं, मेरे बराबर के हैं, बाकी सब हमसे बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा मैं ही हूं, सबसे छोटा मैं। सीता मन भरोस तब भयो। पूरा भरोसा हो गया। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि जिस युद्ध की उपमा में कोई युद्ध ही नहीं ठहरा। गगनम गगनाकार सागर सागरोपम। राम रावण योर युद्धे राम रावण योरिव। स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में वानरी सेना भी मारी गई, लेकिन श्री राम जी ने कृपा करी। देवेंद्र ने जब इनसे सेवा मांगी तो प्रभु ने कहा इन सब वानर को जीवित कर दीजिए। और देवराज इंद्र ने जब अमृत का वर्षण किया, सभी वानर जीवित हो गए। श्री राम रासायन ग्रंथ में वर्णन है कि एक वानर नजर नहीं आए। सरकार ने कहा हनुमान जी, एक वानर दिख क्यों नहीं रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या है, फिर भी सरकार की निगाह में सब है। हनुमान जी ने कहा सरकार, जिसके रोम तक बचे हुए थे इस युद्ध क्षेत्र में वो सब जीवित हो गए, लेकिन लगता है उसका सब कुछ कुंभकर्ण के पेट में पच चुका है। कुंभकर्ण के पेट में सब कुछ उसका पच चुका है, गल चुका है, इसलिए वह जीवित नहीं हुआ। सरकार ने कहा सब जाएंगे अपने घर, और ये नहीं जाएंगे तो उनके घर से निराशा हाथ लगेगी। हनुमान जी ने कहा सरकार ऐसा नहीं होगा। हनुमान जी ने तुरंत धर्मराज की ओर देखा, क्यों जी, कहां गए वे? धर्मराज ने कहा अभी पहुंचा रहे, जा रहे, तुरंत पहुंचवाए। सीता मन भरोस तब भयऊ।
पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने सोचा मैं बड़े रूप में रहूंगा तो मुझ पर वो कृपा नहीं होगी जो कृपा, जो स्नेह, जो ममत्व छोटे बालक पर मां का होता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, बालक सुत समदास अमानी। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज फिर छोटे बन गए। इस प्रसंग में माता श्री किशोरी जी के किए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने दिया है। एक बार पुनः हम उन सबको सुनते हैं। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। प्रश्न दूसरा है, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपिकई हेतु धरी निठुराई। इसका उत्तर है, जनि जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। प्रश्न तीसरा है, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरु धीर। और यहां से लेकर के प्रभु संदेश सुनत वै दे, यहां तक। चौथा प्रश्न है, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता। जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जई हैं। और पांचवें में, बचन नयाव नयन भरी बारी, आह नाथ हो निपट विसारी। जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और छठवां प्रश्न है, सुत कपि सब तुम ही समाना। जिसका उत्तर दिया, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। सातवां प्रश्न था, जातु धान यति भट बलवाना, जातु धान यति भट बलवाना। जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, अपने शरीर को बढ़ा करके अति बल वीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान अंगदरन गाजे, हाक सुनत रजनीश्वर भाजे, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। ये उत्तर है सब। और इसके बाद है, मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। यह क्रमशः कहे गए। कह कपि हृदय धीर धरु माता, यहां से लेकर के उरा आनऊ रघुपति प्रभुताई। पहले चौपाई पर हम श्रवण करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुनु माता शाखा मृग,
सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि निधान। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। खाहि परम लघु ब्याल। हे माता जी सुनिए, हम वानर शाखा मृग हैं। शाखा मृग माने वृक्ष के डाली के पशु हैं हम बंदरों में बल बुद्धि विशाल नहीं होती है, न बल बड़ा होता न बुद्धि बड़ी होती है। ये जो मैंने जो कुछ कहा ये सब श्री राम जी के प्रताप से होगा। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से परम लघु ब्याल, परम लघु माने अतिशय छोटा, ब्याल माने सर्प, गरुड़ को खा जाएगा। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। ये प्रभु प्रताप से ऐसा होगा। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। हनुमान जी कहते हैं देखो, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे व कर सकते हैं, बल्कि ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से ऐसा होगा, भगवान की कृपा मुझसे यह काम करा लेगा। हमेशा उनके प्रताप, उनके पराक्रम को स्मरण में रखना चाहिए। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर श्री पक्षीराज गरुड़ जी पहुंचे तो भगवान शिव की गोद में बैठे हुए सांप उनको फुफकारने लगा। गरुड़ जी ने कहा सुनो, जरा वहां से हट करके फुफकार करके दिखाओ तो सांप तो जानता है कि हम तो इन्हीं के बल पर फुफकार रहे हैं। छोटा सा बंदर के बच्चा भी अपनी माँ के साथ में रह करके, बंदर के साथ में रह करके घुरुकता है, जानता है कि हमारे साथ में है। एक बार सर्प भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए तो पक्षीराज ने कहा प्रभु मुझे तो भूख लगी है, अब यहाँ आ ही गए हैं तो खा लूं। तो प्रभु ने कहा ऐसा, अरे वो मुझसे मिलने आया है, तुम खा जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ जो मिलने आएंगे उनको यहाँ हमारे रहने वाले लोग खा जाएंगे उनको, तो ये तो गलत संदेश जाएगा। ठाकुर जी ने, भगवान विष्णु ने सर्प को थोड़ी शक्ति दे दी तो सर्प अपना फुफकार मारना शुरू किया और पक्षीराज को ललकारना शुरू किया, आ जाओ अभी। भगवान ने कहा गरुड़ जैसे जाइए खा लो, जाओ बड़ी भूख लगी तो खा लो। अब महाराज सर्प ने ऐसा उनको लपेटा कि वो भयभीत होकर के भागने लगे, ऐसे चपेट में लिया, ऐसा उनको फुफकार मारा। भगवान जैसे तैसे गरुड़ जी को बचाए। तो भगवान का प्रताप असंभव को संभव कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनु माता शाखा मृगा नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाही परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी।
आशिक दीन ही राम प्रिय जाना, ओहु तात बल सेल निधाना। माँ आशीर्वाद दे रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।